हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों को सोमवार व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए सुनते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए वह हर सोमवार को भगवान शिव जी का व्रत और पूजन करता था। उसकी भक्ति को देखकर माता पार्वती ने भगवान जी से कहा, हे शिव जी, आप क्यों नहीं इस व्यापारी की मनोकामना को पूर्ण कर देते। उसकी भक्ति को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसे वरदान देने को कहा। तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, लेकिन माता के आग्रह करने पर उन्होंने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही यह भी बताया कि उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। धीरे धीरे जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे अपने मामा के साथ काशी में विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा। रास्ते में वे दोनों जहाँ भी विश्राम करते, यज्ञ करते, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते थे। रास्ते में एक नगर में एक राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह काना था। राजकुमार के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा और धोखे से उसे दूल्हा बनाकर विवाह संपन्न करा दिया। विवाह के बाद बालक ने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह तो काना है। राजकुमारी ने जब यह पढ़ा तो उसने जाने से मना कर दिया और बारात वापस लौट गई। काशी में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब वह बालक 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन शिव मंदिर में पूजा करते समय उसके प्राण निकल गए। उसके मामा विलाप करने लगे। उसी समय भगवान शिव और पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे। यह देखकर माता पार्वती को दया आ गई। माता पार्वती के बार बार प्रार्थना करने पर शिव जी ने उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। वह बालक वापस अपने घर को लौट आया। राजकुमारी को भी अपने साथ ले आया। व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र को जीवित देखा और विवाहित देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जो भी मनुष्य निष्काम भाव से सच्ची श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।